पुलवामा में हमला किया, पुरी में हमला किया, 10 ही दिन में मोदी जी ने पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों का खात्मा बुलाने का काम। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। एक तरफ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन 2 चरणों के मतदान का जो रुझान निकल कर आया है उसे देखकर इतना बौखला गए कि एक बार फिर से वही बात करने लगे हैं, जिसके चलते हार का सामना अलग अलग राज्यों में उनको करना पड़ा है। और इसकी इबारत लिखी है खुद इस देश के गृह मंत्री अमित शाह ने। जी हां, अब आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा अमित शाह ने क्या कह दिया जिसके चलते उनकी हार उत्तर प्रदेश में सुनिश्चित हो सकती है। तो आज हम अपनी वीडियो में आपको दिखाने जा रहे हैं कि वो कौन कौन से ऐसे बयान हैं जिसके चलते पहले भी हार का सामना अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा है, और एक बार वही बयान उत्तर प्रदेश में दिए जा रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं यह बताता है कि आखिरी हथियार जब जब इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से करना पड़ा, तब तब हार का सामना भाजपा को करना पड़ा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दरअसल आपको याद होगा, बिहार का चुनाव, दिल्ली का चुनाव और वो उत्तर प्रदेश का चुनाव, ये 3 ऐसे चुनाव हैं जिसमें अब पाकिस्तान का जिक्र खुद गृह मंत्री अमित शाह ने किया है, सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र किया है। यानी कि जो काम सेना के जवानों ने किया, जो किसी सरकार से जुड़े नहीं होते, किसी पार्टी से जुड़े नहीं होते, उनका जिक्र जब जब किया और जनता की भावनाओं से खेलने की कोशिश की गई है, जनता ने नकार दिया है। एक बार वही काम उत्तर प्रदेश में अमित शाह ने करना शुरू किया है, जिससे साफ संकेत मिलने लगे हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय। सबसे पहले अमित शाह का यह बयान सुनिए। सपा बसपा के समर्थन से सोनिया मनमोहन की सरकार चलती थी, तब पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया भारत में घुस आते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे, और मौनी बाबा मनमोहन सिंह के मुंह पर उफ नहीं उड़ रहा है। पुलवामा में हमला किया, उरी में हमला किया, 10 ही दिन में मोदी जी ने पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों का खात्मा बुलाने का काम। तो सुना आपने कि सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र कर रहे थे, बता रहे थे कि सर्जिकल स्ट्राइक कैसे की गई हो। यहां तक कह बैठे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद यह सर्जिकल स्ट्राइक की है। यानी कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बॉर्डर पर गए थे, बॉर्डर पार किया था और सर्जिकल स्ट्राइक की थी, इस तरह की शब्दावली। जबकि हमारी सेना के जवान वहां पर गए थे, उन्होंने अपनी शौर्यता का परिचय दिया था, वीरता का परिचय दिया था। लेकिन हमेशा ये सेना के माध्यम से आर्मी के पराक्रम पर लगातार राजनीति करते हैं, और यही वजह है जिसके चलते इन्हें हार का सामना करना पड़ा है कई और राज्यों में। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से पाकिस्तान का जिक्र कर दिया है, सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र कर दिया है। ये वाला बयान और सुन लीजिए। देश में जब अखिलेश की सरकार थी, यहाँ कट्टे और छर्रे बनते थे या नहीं बनते थे? अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, यहाँ गोली की जगह गोले बनने लगे हैं जो पाकिस्तान पर चलने वाले हैं। तो ये दोनों बयान बताने के लिए काफी है कि आखिरी हथियार भारतीय जनता पार्टी ने चल दिया है। यानी भारतीय जनता पार्टी के पास अगर कोई आखिरी हथियार है तो वो आतंकवाद का जिक्र है, उनके पास पाकिस्तान का जिक्र है, सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र है, और उसी आधार पर ये वोट मांगने पहुंचते हैं। अलग अलग राज्यों में पहले भी ऐसा हो चुका है और अब उत्तर प्रदेश में से आजमाया जा रहा है। यानी कि पहले इन्होंने कहा, दंगों का जिक्र किया, पलायन का जिक्र किया। यानी 2 चरणों में जो मतदान उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है, वहां कुल मिलाकर 113 सीटें, यानी कि पहले चरण में 58 सीटों पर और दूसरे चरण में 55 सीटों पर वोटिंग हुई। और दोनों ही चरणों में यह साफ हो चुका है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। इन दोनों चरणों में अब सीट आने वाली नहीं है। और दूसरे चरण में तो हालात ये है कि इनकी जमानत जब्त होने वाली है। कई इनके ऐसे प्रत्याशी हैं जिनकी जमानत जब्त होने वाली है, इनके कई ऐसे सिटिंग विधायक हैं जिनकी जमानत जब्त होने वाली है। जिसके बाद अब ये कुछ भी बोले जा रहे हैं। यानी कि अपना आखिरी हथियार भारतीय जनता पार्टी ने निकाल लिया है, वो है पाकिस्तान, वो है आतंकवाद और वो है सर्जिकल स्ट्राइक। यानी कि भावनाओं में इतना बह चुके थे अमित शाह कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। खैर, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या है इस बयान के अंदर जिसके चलते ये हार का कारण बनता है। तो अब आपको सुनवाते हैं एक और बयान
6 साल पुराना बयान है। ये वो बयान है जो इन्होंने बिहार में खड़े होकर दिया था। बिहार में इनको पता चल चुका था कि आरजेडी लगातार ताकतवर हो रही है, वो मजबूत होती जा रही है, और यही एक वजह है जिसके चलते इन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया था, मंच से बोलने लगे थे अमित शाह कि अगर भारतीय जनता पार्टी बिहार में हार गई तो हार और जीत तो बिहार में होगी, लेकिन पटाखे पाकिस्तान में फूटेंगे। पहले सुन लीजिए वो बयान। लाना चाहते हैं जंगल राज को। मित्रों, गलती से भी अगर भारतीय जनता पार्टी बिहार में हार गई, गलती से भी अगर भारतीय जनता पार्टी बिहार में हार गई तो जय पराजय तो बिहार में होगी, पटाखे पाकिस्तान में जाकर जलेंगे। आप चाहते हैं पाकिस्तान में पटाखे चले? तो सुन लिया ये वाला बयान। यह बयान हमने आपको इसलिए सुनाया है क्योंकि आपको याद हो कि यही बयान कुछ अब उत्तर प्रदेश में दिया जाने लगा है। बिहार के उस वक्त के नतीजे हम आपको बता दें कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई थी। जनता दल यूनाइटेड और फिर आरजेडी ने मिलकर सरकार बनाई थी। उसके बाद दांव पेच चलकर एक बार फिर से उस गठबंधन को तोड़ा गया था और जनता दल यूनाइटेड फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गई और इस समय सत्ता में है। खैर, उनकी हार का सबसे बड़ा कारण यही बनता है क्योंकि आखिरी हथियार इनके पास यही होता है। लेकिन इस देश की जनता साफ तौर पर जनादेश दे चुकी है कई बार कि इस तरह के बयान जब आप पाकिस्तान का जिक्र करेंगे, जब आप सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र करेंगे, जब आप सेना के शौर्य पराक्रम को राजनीति में घसीटने की कोशिश करेंगे, वोट नहीं मिलेगा, चोट मिलेगी, और वो चोट होगी ऐसी कि आपको सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा। बिहार में वो हो चुका है। अब आपको लेकर चलते हैं दिल्ली में भी आपको याद होगा कि दिल्ली में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की फौज छोड़ दी गई थी। उनके पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं था। अरविंद केजरीवाल के बारे में बोलने के लिए कुछ बचा नहीं था क्योंकि उनके विकास के आगे नतमस्तक और घुटने टेक दिए थे भारतीय जनता पार्टी ने। यही एक वजह है फिर से एक बार वो पाकिस्तान को ले आए थे, वो सर्जिकल स्ट्राइक को ले आए थे, और वहां पर भी क्या हुआ था वो आप सबको पता है। कैसे भारतीय जनता पार्टी का नेता कपिल मिश्रा लगातार इस बात का जिक्र कर रहा था पाकिस्तान का, मुसलमान का, लेकिन हार तय हो गई थी। वहां पर भी हार का मुंह देखना पड़ा था, और यही स्थिति कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में साफ तौर पर यह साफ हो चुका है कि इनके पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं है। आखिरी हथियार निकाल लिया गया है, लेकिन आखिरी हथियार पलटवार कैसा है, कितना घातक हो सकता है भाजपा के लिए, यह भाजपा भी जानती है। लेकिन वो जानती है कि अगर सत्ता से विदाई हो उससे पहले सारे हथियार आजमा लिए जाएं। यानी कि आप कोरोना काल में जो आपने वैक्सीन बांटी उसका जिक्र किया जा रहा है, मुफ्त राशन का जिक्र किया जा रहा है, पाकिस्तान का जिक्र किया जा रहा है, आतंकवाद का जिक्र किया जा रहा है, ये तमाम चीजों का जिक्र किया जा रहा है। और तो और सेना के पराक्रम को अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कि सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र कर रहे थे और शेखी बघार रहे थे तमाम तरह से, देखिए हमने क्या किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद जाकर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। लेकिन अगर इतिहास के पन्ने पलट लिए जाए तो ये वही बयान है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को रसातल में ले जाने का काम किया है। और इस बार तो उत्तर प्रदेश में खुद गृह मंत्री अमित शाह ने अपने पुराने बयानों पर ध्यान न देते हुए, अपने पुराने इतिहास पर ध्यान न देते हुए, मतलब अपने बयानों के पुराने इतिहास पर ध्यान न देते हुए एक बार फिर से वही बयान उत्तर प्रदेश के चुनावों में लाकर खड़ा कर दिया है। सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, आतंकवाद पर कैसे चोट की उसका जिक्र कर रहे हैं, ये तमाम चीजों का जिक्र कर रहे हैं। ये इनका आखिरी हथियार है और यही आखिरी हथियार इनके लिए घातक भी साबित होता रहा है। चाहे वो बिहार का जिक्र कर लीजिए, चाहे वो दिल्ली का जिक्र कर लीजिए, और अब बात हो गई है उत्तर प्रदेश की। यानी उत्तर प्रदेश में पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक, पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक, आतंकवाद, बस इन्हीं के इर्द गिर्द घुमाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से दंगों का और पलायन का जिक्र किया था उसके बावजूद भी सिरे से नकार दिया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को। अब ऐसे में इनको अपना ब्रह्मास्त्र निकालना पड़ा है, वो ब्रह्मास्त्र जो कभी भी इन पर भी पलटवार करता रहा है। इसके बारे में अच्छे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता भी जानते हैं, इसके बारे में खुद अमित शाह जानते हैं। वो जानते हैं कि ये कितना घातक हो सकता है। बिहार के हमने बयान वो तो सुनवा ही दिया और बिहार का नतीजा भी आपको बताया है। अब उत्तर प्रदेश में क्या नतीजे आने वाले हैं ये तो आने वाला वक्त बताया नहीं, 10 मार्च को बताया। यानी कि जो ये बयान इनकी तरफ से दिया है, खुद ही इबादत जो लिखी है, इबारत लिख दी है इन्होंने इस बात को लेकर कि आखिरी हथियार इनके पास है। ये विकास के बारे में बताने के लिए कुछ नहीं है इनके पास सिर्फ पाकिस्तान है, सर्जिकल स्ट्राइक है। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर भी क्या क्या बातें बोलते हैं आपने खुद ही सुन लिया है। यानी कि अगर बिहार और दिल्ली के नतीजों पर देख लिया जाए इन बयानों के आधार पर, तो उत्तर प्रदेश के अंदर खुद अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी की हार का अध्याय लिख दिया है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।